All right, we are live. Let's start off. If you have any questions, just directly drop it in the chat box. So, in the last class, we ended up having this long discussion on what arrays and stuff are, but आज हम उधर से ही continue करेंगे. I want to quickly give you a quick recap of what arrays, because without understanding what arrays are in great detail, you will not be able to make any sort of sense of what like we are discussing. So, what I told you was कि हम पढ़ रहे हैं 1D arrays, right? So what's a 1D array? A 1D array is a table like this, which has multiple slots in it. Say one, two, three, four, five, six. And each of this slot apparently can store a specific value. It's just like when you have a big sort of shelf, a big shelf where you can keep books, and then you divide that shelf into equal parts. Like maybe one thing can be storing kind of stuff, the other can store other, and so on, and it carries on, right? So a dimension, a data structure like this, where you can basically what's array, ये मैंने बताया नहीं, what is array. अब जो array होता है ना, array is basically a data structure. And what do I mean by a data structure? A data structure is basically a type of object within your computer science terminology world which can basically store data. अब हमने देख लिया कि वेरिएबल्स कैन स्टोर डेटा, बट द प्रॉब्लम विद वेरिएबल इज कि यार उसके लिए हमने बार बार नए वेरिएबल्स बनाने होंगे जो कि काफी मुश्किल हो जाएगा. सो व्हाट वी प्रपोज वाज कि व्हाई नॉट कम अप विद समथिंग जिसका एक ही नाम हो और उस एक नाम के हम फर्दर इस तरह पार्ट्स बना सके जिससे हम अलग अलग डेटा एक्सेस कर सकें. बट द नेम कैन बी वन, लाइक स्टूडेंट नेम्स. तो अब क्लास में 100 बच्चे हैं तो नेम first bacha, second, third, fourth on, that will be easier rather than having like 100 variables with the name of student 1, student 2, student 3, student 4. अब like for instance अगर इसके अंदर मैं स्टोर कर रहा हूँ मार्क्स की वैल्यू, तो अगर मुझे पता है कि द वेरी फर्स्ट, रिमेंबर मैंने आप लोगों को क्या बताया था, कंप्यूटर साइंस में द वेरी फर्स्ट एलिमेंट इज ऑलवेज जीरो. सो दिस इज जीरो, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Now this is something which I suppose कि let's say this is the very first element. Okay, ये मैंने सपोज किया लाइक कि ये सबसे पहला एलिमेंट है. काइंड ऑफ सपोज इट्स अ बॉक्स जिसके अंदर आप सबसे पहले कोई चीज डालेंगे. तो आप बताओ एक बड़े इस तरह के बॉक्स उसके अंदर आप ऊपर से ये पेन में ड्रॉप कर नीचे पे जाएगा ना, फिर कोई चीज आएगी उसके ऊपर सो ऑन कैरी ऑन होगा. तो अगर हमारे पास एक ये मार्क्स का वो है, मैं ये बोल देता हूँ कि यहाँ पे हमारे पहले स्टूडेंट लाइक फर्स्ट हमारे क्लास में अगर लेट से 6 बच्चे हैं एंड मैं बोलूँ स्टूडेंट रेयान जो है, अगर मैं उनके रोल नंबर इशू कर दूँ कि रेयान इज स्टूडेंट नंबर 1, रेयान सही है. देन मैं बोल दूं स्टूडेंट नंबर 2 हमारे पास आ गए मनाल, सही है. स्टूडेंट नंबर 3 मेरे पास आ गए लेट से अहमद. स्टूडेंट नंबर 4 लेट से हम बोल देते सैफुल्ला, एंड सो ऑन कैरी ऑन होता जाएगा लेट से 5 एंड 6, सही है. अब अगर मैं ये बोलूं कि रेयान के जो मार्क्स होंगे ना, क्योंकि इसके है रोल नंबर 1, रोल नंबर इसका 1 है, सो ये जो रोल नंबर फर्स्ट पोजीशन है ना उसके अंदर रेयान के मार्क्स आने चाहिए. नाउ लेट्स से वी हैव अ टेस्ट आउट ऑफ 30 मार्क्स जिसमें रेयान ले लेता है लेट्स से 22, एंड नाउ दैट गोज इनटू दिस पार्ट. देन मनाल स्कोर्स लेट्स से 25, वो इधर आ गए. अहमद स्कोर्स मे बी 26, ओके. देन सैफुल्ला लेट्स से स्कोर्स 29. फिर लेट्स से फोर्थ नंबर पे जो भी हुआ, दिस माइट बी द फिफ्थ स्टूडेंट, ही स्कोर 16. फिर यहाँ पे कोई आ गया 17 एंड सो ऑन 80. अब इसको करने का मकसद ये है कि अगर इस एरे को मैंने एक नाम दे दिया मार्क्स, द नेम ऑफ दिस एरे इज मार्क्स. इफ आई टेल यू कि भाई मुझे आपने ना क्या कहते हैं रेयान के मार्क्स बताने, रेयान के मार्क्स बताने. सो आई नो दैट रेयान हैज द रोल नंबर ऑफ 1, राइट, which in the world of computer science means the very first. So Rayan is the very first person. So अगर मैंने first marks निकालने हैं ना, अगर मैं यहाँ पे करूँ output, तो आउटपुट के आगे इफ आई राइट द एरे नेम मार्क्स एंड आई इंडिकेट यार मुझे फर्स्ट एलिमेंट की वैल्यू दिखानी है, निकालनी है, तो वो कैसे होगा. आई विल बी राइटिंग इट इन अ वे कि आउटपुट मार्क्स एंड देन आई विल बी ओपनिंग अप अ स्क्वायर ब्रैकेट जिसके अंदर मैं पोजीशन लिखूंगा. So I know that the position of the very first element is basically 0, right? So I'm going to be writing up a 0 here. So इसका ये होगा कि when the computer is going to execute it, वो करेगा क्या, वो बोलेगा okay there is an array marks, okay वो ये रहा. इस मार्क्स के हमारे पास जो 0 एलिमेंट है which is the very first element, go to that spot and उसके इक्विवेलेंट जो भी वैल्यू which is basically 22, उसको आपने यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर आउटपुट कर देना है. नाउ इट्स नॉट नेसेसरी कि ये सिर्फ आउटपुट हो सकता है. लेट्स से मैं ये बोल दूं कि हाईएस्ट मार्क्स अभी किसके, स्टूडेंट नंबर 4 के, राइट, 0 1 2 3 4 दिस स्टूडेंट. सो अगर मैंने ये करने हाईएस्ट मार्क्स, तो मैं यहाँ पे वेरिएबल बना लूँ हाईएस्ट, एंड उस हाईएस्ट के अंदर मैं डाल दूं कि कितने मार्क्स है हाईएस्ट. मार्क्स वाले एरे के अंदर आप जाओ, कौन सी पोजीशन पे, पोजीशन नंबर 3.
तो अब ये आ गया, लेकिन इसमें आपको एक चीज समझने की जरूरत है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पे अगर देखो ना तो मैंने इसको जीरो से स्टार्ट किया हुआ है, लेकिन दिस इज अप टू मी वेदर मैं इसको जीरो से स्टार्ट करता हूँ या वन से करता हूँ। हाउ इज दैट अप टू मी? अगर जब भी मैं कोई एरे यूज करूंगा ना तो आई विल ऑलवेज बी डिक्लेयरिंग इट, आई विल ऑलवेज बी डिक्लेयरिंग इट, लाइक डिक्लेयर मार्क्स, सही है, डिक्लेयर मार्क्स, बल्कि रुको ऊपर किस तरह था, लेट मी कंफर्म इट, होगा तो इसी तरह लेकिन स्टिल डिक्लेयर, हाँ सही है, मार्क्स एरे 1 to 5, ओके माय बैड, पता होना चाहिए, डिक्लेयर मार्क्स एरे, एंड एरे के अंदर नाउ इट्स अप टू मी, अगर मैं इस स्ट्रक्चर से जाना चाहता हूँ ना जीरो वाला, तो मैं यहाँ पे एरे के बाद यहाँ पे लिख दूंगा 0 to 6। दिस मीन्स कि योर फर्स्ट एलिमेंट इज बेसिकली 0 and your last element is basically 6, which all together means कि I'm making an array जो कि कितने एलिमेंट स्टोर कर सकते हैं, 7, because you count 0 as a separate entity, 0 1 2 3 4 5 6 7, तो 5 6 that is basically 7। एंड इसके अंदर आगे आपको लगेगा डेटा टाइप ऑफ इंटीजर, क्योंकि मैं मार्क्स स्टोर कर रहा हूँ तो वो इंटीजर है। बट अगर मैं चाहता हूँ कि यार नहीं, मैं मार्क्स को ना वेरी फर्स्ट, क्योंकि रेयान का रोल नंबर इज 1 है, तो आई वांट टू क्रिएट अ सिस्टम जिसके अंदर ये जो पहला एलिमेंट है वो हो ही 1। तो अगर इसको मैं पहला एलिमेंट 1 कर दूं, विच मींस यहाँ पे मुझे रादर देन हैविंग 0 में डायरेक्टली 1 लिख सकता हूँ, तो उसके लिए मैं ये कर सकता हूँ कि आई कैन रिपीट दिस होल सेम थिंग, एंड मैं ऊपर रादर देन राइटिंग 0 6 में यहाँ पे 1 6 लिख दूंगा। अब दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, जब भी आप एरेस या कोई चीज कर रहे होंगे ना, अनटिल और अनलेस वो कोड आपको या प्रोग्राम क्वेश्चन आपको पहले से ना बताए कि कोई एरे हमने डिक्लेयर किया हुआ था, तो आप ये एज्यूम कर लेना कि यू नीड टू ऑलवेज डिक्लेयर इट। डिक्लेरेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सो इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं, ऑलवेज declare arrays। दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि आपको पता होना चाहिए। एंड जब भी आप एरेस को देख रहे होंगे ना, तो एरेस के क्वेश्चन के अंदर देखा करो कि अगर वो कभी कभार आपको क्वेश्चन को बोल दे कि एरे हैज बीन डिक्लेयर्ड विद पैरामीटर्स या विद दिस वैल्यू फ्रॉम 0 to 6, तो इसमें आपको समझ आ जानी चाहिए कि पहला एलिमेंट 0 है या 6 आखिरी है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि अगर इसको आप नहीं देखेंगे तो आप गलती कर सकते हैं, 0 कभी कभार नहीं एग्जिस्ट करता होगा, या फिर शायद अगर एग्जिस्ट करते तो 1 माइट नॉट बी द फर्स्ट वन। So it's very important you understand कि इसका क्या सीन है। Now let's do a practice question। अगर मैं ये बोलूं कि आप मुझे ना आपने एक क्वेश्चन, लेट मी सी, मैंने उस दिन कराया तो नहीं था, आउटपुट वाला तो कराया हुआ है, ओके मार्क्स वाला भी कराया हुआ है। लेट्स से हम ये बोल देते हैं कि यार आप ना क्या कहते हैं, देयर इज दिस वेरिएबल, देयर इज दिस एरे जिसके अंदर है स्कोर्स। स्कोर्स इज एन एरे जिसके अंदर स्टोर्ड है, दैट स्टोर्स the marks for 30 students, 30 students, 50 is the 50 marks is the passing score. Calculate how many people passed, calculate how many people passed and how many failed, and how many failed। अब अगर हम इस क्वेश्चन को देखें तो अब आपने क्या करना है, हमारे पास एक एरे है जिसके अंदर 30 बच्चों के मार्क्स स्टोर है, 30 बच्चों के मार्क्स स्टोर है। अब हम कर क्या रहे हैं, हमने देखना है कि 50 मार्क्स है काइंड ऑफ आपके पासिंग के लिए, एंड 50 से जिसके 50 से ऊपर आ गए वो पास है, जिसके कम आ गए वो फेल हो गया। अब हम क्या करेंगे, वी आर काइंड ऑफ गोइंग टू बी टेकिंग आउट द डेटा फ्रॉम दिस एरे, जिस जो कि पहले से बना। अब ना इस क्वेश्चन में हमने डिक्लेयर नहीं करना, क्यों नहीं करना, बिकॉज एरे इज ऑलरेडी बीन क्रिएटेड। जब एरे हमने बनाना होता है देन वी डिक्लेयर इट, क्योंकि यहाँ पे पहले से बना, वी डू नॉट नीड टू डिक्लेयर एनी सच थिंग। तो अब एक एरे है, उससे हमने डेटा निकालना है, एक बच्चे का हम डेटा निकालेंगे, फिर हम उसको कंपेयर करेंगे। हम इस सिलेक्शन स्टेटमेंट से देखेंगे वेदर द मार्क्स आर ग्रेटर देन 50 और नॉट। अगर ज्यादा है तो आपने पास काउंट ज्यादा कर देना है, अगर नहीं ज्यादा तो आपने फेल काउंट को इंक्रीमेंट कर देना है। तो इसलिए हमें पता लग रहा है कि इस सारे क्वेश्चन में हमारे पास दो वेरिएबल्स बड़े जरूरी है। एक हमारे पास आ रहा है कौन सा, पास काउंट, एक हमारे पास आ रहा है फेल काउंट। लेकिन आपको पता है कि जब भी हम प्रोग्राम्स लिखेंगे, स्पेशली फॉर द 15 मार्कर, तो जब भी हमने कोई वेरिएबल्स खुद से लाने होंगे, वी नीड टू डिक्लेयर देम। सो इसका जो सोल्यूशन होगा उसके अंदर हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम अपने वेरिएबल्स को डिक्लेयर करेंगे। सो आई विल राइट डिक्लेयर पास काउंट, एंड उसके बाद मैं कॉलन डालकर उसका डेटा टाइप लिख दूंगा इंटीजर, राइट। फिर मेरे पास आ गया सेकंड, डिक्लेयर फेल काउंट, डिक्लेयर फेल काउंट,
एंड उसके मैं डेटा टाइप क्या डालूंगा, अगेन इंटीजर। नाउ माय एडवाइस विल ऑलवेज बी कि आप यहाँ पे एक लाइन छोड़ दिया करें, क्योंकि कब कुछ पता नहीं लगता, कभी जहन में बाद में आ जाता है कि यार ये चीज करनी थी, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी फॉर दैट। लेकिन अगर लेट से नहीं आती एंड जगह एम्प्टी है, तो आप जाके यहाँ पे कमेंट डाल दें, आई डिड डिक्लेरेशन, डिक्लेरेशन। तो आप इस तरह का खाता स्ट्रेट फॉरवर्ड भी कर सकते हैं, सही, इसमें कोई वो वाली बात है नहीं, सही। अब थैंक यू ब्रदर, थैंक यू। एक सेकंड यार, मैं फोन लगा लूं चार्जिंग कर, जस्ट अ मिनट गाइस। हाउ डू आई डू दिस, जस्ट अ मिनट मैन। बंदे ने मुझे चार्जर दिए because apparently, oh, and the bigger problem is I do not have the relevant socket to plug it in, but I guess it should be okay. Yeah, it is. Yep. ऑल गुड। सो अब जब हम डिक्लेरेशन के लिए हम यहाँ पे एक लाइन छोड़ सकते हैं ना, तो इसके बाद हमने एरे को डील आउट करना है। अब एरे को हम किस तरह डील आउट करेंगे, हमने करना ये है कि हम बेसिकली जाएंगे, हमने एरे से डेटा निकालना है, एंड उसके बाद हम चेक करेंगे, कंपेयर करेंगे वेदर इट्स ग्रेटर देन 50 और नॉट। बट द थिंग इज, कंसिडरिंग वी हैव 30 स्टूडेंट्स, वी नीड टू मेक यूज ऑफ अ लूप कि वो हर स्टूडेंट के लिए बार बार करता जाए, बार बार करता जाए। नाउ I know that we have 30 students, right? So when I know the number of increments or the number of iterations, so हमें कौन सा loop use करना चाहिए? We should go with the for loop, right? So हम इस तरह कर लेते हैं for, and then I write the variable now for count, after which I'm going to be having this pointing arrow 1 to 30. Now in a scenario where we are not specified कि यार आपके array जो declare हुई थी ये 1 से 30 हुई थी या फिर 0 से 29 हुई थी, because either way if you go from 1 to 30 or 0 to 29, it's going to give you the same value, which is like 30 बच्चों के आएंगे। So it's up to you whether you want to go with 1 to 30 या फिर आप इसको 0 to 29 करना चाहते हो। So you're good to go either way, बस इंश्योर करना है ऐसे ना हो कि आप 1 to 29 करके आ जाओ या 0 to 30 करके आ जाओ, because if you do 0 to 30 that's 31 elements जो कि आपका आंसर क्लियर कर देगी। So now when we are in a loop, इसका मतलब है कि अब हमारे सबसे पहले जब ये लूप चलेगा तो हमने पहले निकालना है मार्क्स की वैल्यू से। अब मार्क्स की वैल्यू निकालने के लिए हम करेंगे क्या, हमने यूज करनी है इफ स्टेटमेंट। इफ, अब हमने यहाँ पे एरे से वैल्यू निकाली। अब एरे का नाम क्या है, किधर गया, स्कोर्स। अब स्कोर्स, इफ स्कोर्स, एंड स्कोर से मैंने किस बच्चे की वैल्यू निकालनी है, द वेरी फर्स्ट स्टूडेंट, राइट? सो द वेरी फर्स्ट स्टूडेंट इज गोइंग टू बी दिस। बट ना अब हम यहाँ पे देखें तो हमारा फर्स्ट स्टूडेंट की वैल्यू किसमें स्टोर होगी, इट्स गोइंग टू बी स्टोर्ड इन दिस काउंट वेरिएबल, राइट? तो हम यहाँ पे करें इफ स्कोर्स एंड अंदर हम डाल देंगे काउंट, विच मीन्स कि जो पहला बच्चा है, क्योंकि ये फिर इंक्रीमेंट होकर सेकंड बन जाएगा, थर्ड बन जाएगा, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, एट, एंड इट्स गोइंग टू कंटिन्यू। सो इफ स्कोर्स काउंट जो है हमारे पास एक वेरिएबल स्कोर्स, उसके जो मार्क्स हैं, इफ इट इज ग्रेटर देन 50, देन आपने क्या कर देना है, देन जो हमने ऊपर वेरिएबल बनाया पास काउंट का, आप उसको इंक्रीमेंट कर दो। सो पास काउंट arrow pass count plus 1, which means that you just need to increment the value of the variable pass count by 1. And let's say for instance if that does not happen, then आप क्या करोगे, else आपने क्या कर देना, we are aware that if it's not greater than 50 and the pass count won't be incrementing, तो हमारा fail count increment होगा, right? It's going to be fail count के अंदर fail count plus 1, which clearly means कि आपका fail count increment हो रहा है। एंड एट द एंड आप क्या बोलोगे, वी हैव दिस लूप, फॉर लूप चल रहा है, जो कि इफ स्टेटमेंट जब हो जाए तो हमें पता लगे एक बच्चे के बढ़ गए, कम है। अब हमने क्या करना है, फर्स्ट स्टूडेंट के यहाँ पे अगर इसको मैं रन करूं तो हमारे पास सबसे पहले ये रन किस तरह होगा, इट्स गोना बिकम एज स्कोर्स 1। सर स्कोर्स 1, ये 1 पहले इधर आ जाएगा, रिमेंबर सेम वही लूप वाली बात है। फिर नेक्स्ट आइटरेशन में ये 2 बन जाएगा, फिर 3 बन जाएगा, सो ऑन इट्स गोना कैरी ऑन अंटिल द लास्ट गेट जो कि 30 होगा। 30 के बाद ये इंक्रीमेंट हो गई। अब जब हमारे पास ये सब कुछ हो जाएगा तो हम आखिर में क्या करेंगे, हम नेक्स्ट काउंट कर देंगे, व्हिच मींस कि आप अगले बच्चे का वो कर दो। एंड ऑल ऑफ दिस डेटा इज बीइंग स्टोर्ड, जो कितने पास हो रहे कितने फेल हो रहे इन दैट वेरिएबल पास काउंट एंड फेल काउंट। नाउ सो इन द वेरी एंड वंस आई एम डन विद द लूप, मैं आउटपुट कर दूंगा पास काउंट एंड इसी के साथ मैं कर दूंगा फेल काउंट। सो व्हेन आई आउटपुट दिस, तो आपकी स्क्रीन के ऊपर दोनों वैल्यूज आ जाएंगे कि यार आप पास हो गए हो, कितने पास हो गए, कितने फेल हो गए। सो दिस इज काइंड ऑफ द वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड so this is kind of the very straightforward code as to how you can make use of an array to see के एक क्लास में कितने बच्चे for instance पास हो गए, कितने फेल हो गए। so now I want you guys to quickly let me know in the chat box आप लोग को इसकी समझ आई है या नहीं।
दिस इज द वेरी बेसिक्स. इसके बाद अभी हम पढ़ेंगे 2D arrays which is kind of very difficult. So perfect. Ryan, do you understand this? Mm, perfect. अच्छा. So now once we are done with 1D arrays, इसी 1D array के कॉन्टेक्स्ट चेंज किया जाता है, कभी मार्क्स कर देते हैं तो कभी पॉइंट्स कर देता है, कभी वैल्यूज कर देता है, एनीथिंग, लेकिन हो यही रहा होता है यूजुअली. आपकी ये जो कॉन्टेक्स्ट है ये आपको समझ आ जानी चाहिए कि आप वेरिएबल्स कोई लूप चलाएंगे, उसमें से वैल्यूज होंगे, उसको आपने डालना है एक उसके अंदर, एंड बेस्ड ऑन दैट यू आर गोइंग टू इंश्योर कि आपका प्रोग्राम चल रहा हो. Now, once we are done with 1D arrays, अभी हमने पढ़ना है something which is kind of the main backbone of the 15 marker question, जो क्या है 2D arrays. अब ना व्हाट इज 2D arrays? अब अगर मैं ये बोलूं कि यार अगर मैंने एक ऊपर टेबल बना दिया जिसके अंदर मार्क्स का तो मैं लिख रहा हूँ, लेकिन मैंने ये कर दिया जिसके अंदर आई एम स्टोरिंग मार्क्स, लेकिन एक मसला है यार. अगर मुझे ये पता है कि मार्क्स है या इस तरह 3 4 5, ये 5 हुआ, इसमें मुझे पता है यहाँ पे 23 है, यहाँ पे 30 है, लेट्स यहाँ पे 42 है, यहाँ पे 61 है, यहाँ पे 57 है. अब इफ आई वांट के मुझे पता लगे कि ये 57 मार्क्स किसके हैं, तो द कंप्यूटर विल बी टेलिंग मी कंसीडरिंग आई स्टार्ट फ्रॉम नंबर 1 2 3 4 5, द कंप्यूटर कैन आउटपुट के आपके फिफ्थ पोजीशन वाला बच्चा स्कोर्ड 57. But what if I want the computer to store the data in a way कि यार rather than only storing marks आप एक और काम भी करो, इसी के साथ ना आप इसको एक्सटेंड करके ये कर दो कि आप उसके नाम भी स्टोर करो. लाइक अगर इसको मैं थोड़ा सा एक्सटेंड करके बोल दूं, मैं यहाँ पे बच्चों के नाम भी स्टोर करूँ. लाइक मैं ये बोल दूं कि मास कर दो, फिर लेट्स से इब्राहिम कर दो कोई, फिर कर दो रियान कर दो, फिर अहमद कर दो, एंड लेट्स से मनाल कर दो. सही है. So on, Saifullah and so on. अब when I do this, the benefit is कि अगर मैं देख बोलना चाहता हूँ कि भाई आप मुझे पहले ये बताओ कि रेयान रेयान के मार्क्स कितने हैं, जिस बच्चे के लेट से 42 हैं उसके आप मुझे बताओ नाम क्या है. सो अब वो प्रोग्राम जाएगा चेक करेगा, ओके 42 किसके हैं, 42 इस बच्चे के, एंड उसका इक्विवेलेंट नाम क्या है, वो ये है. तो अब इस तरह का जो डेटा स्ट्रक्चर होता है ना जिसके अंदर आपके 2 डायमेंशनल, इट इज नोन एज 2 डायमेंशनल बिकॉज इट इज मेकिंग यूज ऑफ रोज एंड कॉलम्स. अगर आप इसको देखें, ऊपर वाला जो हमारा था ना वो काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड था. सही है. उसके अंदर यार बॉस थोड़ा सा यार सॉरी नो वरीज, रोज एंड कॉलम्स. तो रोज एंड कॉलम्स की बेसिकली बात ये कि जिस तरीके से हमने ऊपर देखा ना कि हमारे पास एक ही कॉलम आ रही है, एक ही सिंगल कॉलम है, इसके अंदर हमारे पास रोज नहीं बन रहे. लेकिन अगर हम इसके अंदर रोज वाले कॉन्सेप्ट को भी ले ना तो वो बन जाता है 2D arrays, जिसका मतलब है कि हम एक ही टाइम में मल्टीपल डेटा स्टोर कर सकते हैं. रोज में हम देख सकते हैं कि मार्क्स के कितने मार्क्स है, कॉलम्स के अंदर हम देख सकते हैं कि हमारे पास किसी बंदे के नाम है या किसी बंदे के मार्क्स. सो वी काइंड ऑफ हैव दिस अनदर डेटा स्ट्रक्चर व्हिच इज अगेन एरे, क्योंकि एरे की एक ही खासियत है, इट्स काइंड ऑफ स्टोरिंग डेटा ऑफ द सेम डेटा टाइप. सो अब इसमें देखा जाए, अभी इसमें अभी एट दिस मोमेंट तो अगर मैं इन दोनों को स्ट्रिंग बना दूं, लेट्स से ये मार्क्स को मैं इंटीजर ना लिखूं, इसको भी मैं स्ट्रिंग फॉर्म में लिखूं, तो आई हैव द सेम डेटा टाइप बीइंग स्टोर्ड इन बोथ ऑफ दोस कॉलम्स, जिसकी वजह से इट इज कमिंग अंडर द ideology of what a 2D array is. But now, when I want to declare a 2D array, let's say मैंने ये array बनाना है जिस तरीके से ये, how will I be declaring it? Before moving on into कि इसका हम use कैसे करेंगे, it's important कि हमें पता हो declaration किस तरह होगी. So if I want to declare a 2D array, it is kind of going to be starting off the same way. मैं declare कर दूंगा जो भी इसका मैंने नाम लिखना हो, let's say मैं इसका नाम दे देता हूँ marks, right? Declare एंड अंदर में नाम लिख दूंगा मार्क्स. ना मार्क्स के बाद में कॉलन के बाद लिखूंगा एरे. बट अगर आप लोग को याद हो पिछले वाले एरे में हम पहले तो लिखते थे कि कितने एलिमेंट्स इस तरह हैं, जो कि क्या था, लेट्स से इट वाज 1 to 5, सो 1 2 5. ना 1 to 5 हमारा ये तो बना देगा कि यहाँ से यहाँ तक कितने हैं, लेकिन उसके बाद मुझे ये देखना है कि यार मुझे ये और ये भी बनाने. सो व्हेन आई वांट टू इंक्लूड दिस कॉलम्स, तो कॉलम्स के लिए मैं डालूंगा कॉमा, एंड उसके बाद मैंने कॉलम की लेंथ लिखनी है कि यार अभी लेट्स से अगर इसको मैं 0 बना दूं और ये फर्स्ट हो गया, तो मेरे पास 2 कॉलम्स बने, तो कॉलम की विड्थ अगर मैंने डालनी हो तो 0 to 1. एंड इसको अभी क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं है तो इसको थोड़ा नीचे ले आते हैं. okay, इस डायग्राम को थोड़ा उस तरह ले रहे हो ना, इसको हम थोड़ा इधर कर लेते हैं, या इसको कहाँ ले जाए, कैन आई रिड्यूस द साइज, नो आई कैन नॉट, लेट्स इसको नीचे ले जाते हैं. सही ना. अगर आगे मैंने क्या लिखना है, ऑफ डेटा टाइप ऑफ लेट्स से स्ट्रिंग. दिस इज हाउ यू डिक्लेयर इट. अब इसमें मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ, आई एम काइंड ऑफ सेइंग कि यार आपने सबसे पहले बनाने हैं रो कॉलम. सही है. कॉलम के जो
लेंथ होनी चाहिए, दैट शुड बी 1 to 5, मतलब एक कॉलम बनाओ लेकिन उसकी 1 to 5 होनी चाहिए। अब आपने दूसरे रो के अंदर आप बता रहे हो कि यार आपने नंबर ऑफ कॉलम्स कितने बनाने हैं, और इन सिंपल वर्ड्स आप रोज की बात कर रहे हो कि यार रोज कितने बनेंगे। तो हमारा जो इसका बेसिक मकसद होता है ना, वो इट वर्क्स ऑन कॉलम्स एंड रोज। से आप सबसे पहले बताते हो ऊपर से नीचे कितने आपने वो करने, एंड देन यू काइंड ऑफ टेल कि कितने कॉलम्स आपने बनाने हैं। तो इसको हम एक और तरीका ये भी कर सकते हैं कि इसको मैंने उल्टा थोड़ा लिख दिया। अ बेटर वे टू बी सेइंग दिस विल बी कि मैंने कितने रोज, क्योंकि इस तरह होते हैं ना, दीज आर रोज, सी दीज आर रोज। सो अगर मैंने रोज कितने करने, इसको मैं पहले वाले से कर लूंगा और दूसरे वाले से कॉलम। सो इसको याद करने का एक तरीका ये कि आप आर सी वर्ड याद रखो कि सबसे पहले एरे के अंदर आप आर वाले को करेंगे विच बेसिकली कोरिस्पॉन्ड्स टू योर रोज, फॉलोड बाय विद अ कॉमा, आपने बताना है कॉलम की लेंथ। अगर मैं इसकी जगह ये बोल दूं कि आप इसको डिक्लेयर करो array with name marks जिसकी लेंथ है 0 1 5 and 0 3। तो इसका ये मतलब होगा कि यार आप 0 1 तो हो गए, फिर आपके पास एक और कॉलम बनेगा यहाँ पे, लेट्स से यहाँ पे एक और बन गया, फिर उसके बाद एक आपके पास फिर और बन गया जिसकी आखिरी वाली की होगी 3। तो यू काइंड ऑफ हैव अ fourth what do we call it columns data structure within a 2D array। अब ये स्ट्रेट फॉरवर्ड है, लेकिन आपके जो एग्जाम में यूजुअली क्वेश्चन आएगा वो दैट विल बी लिमिटेड टू काइंड ऑफ 1 or 2। अब ये यूज कहाँ पे होगा, अब इसके हमने थोड़े एग्जांपल्स करने। लेट मी सी कोई एग्जांपल आपको मैं बुक से निकाल लूं एंड उससे फिर हम कर लेते हैं कि हाँ अब इसके अंदर डेटा स्टोर कैसे होगा। लेट्स से हम ये बोलते हैं कि सबसे पहले इसको जब भी हमने पॉपुलेट करना होता है ना, जब भी हमने 2D एरे को चलाना होता है, तो 2D एरे का काम इस तरह होता है कि इफ आई मेक एन एम्प्टी 2D एरे अप हियर, लुक अप हियर, ये मैं एक छोटा सा एरे बना दिया एंड इसको मैं दरमियान में डिवाइड कर देता हूँ। And now I do have all the boxes made beforehand. This is basically what column number 1. This is my column number 2. This is my row 1. This is my row 2. This is my row 3. This is my row 4, row 5 and row 6. अब all together ये store कर रहे हैं कोई specific चीज। It can store my name alongside marks. It might be able to store column number 1 के अंदर कोई और चीज, column number 2 के अंदर, या फिर इस तरह भी हो सकता है कि we can say कि column number 1 के अंदर आप store करो maybe days। Okay, you should store column number 1 के अंदर days के, अगर मैं ये बोलूँ Monday, and then column number 2 के अंदर you should kind of write the average temperature, like what's the average temperature right now in Lahore। So अगर मैं यहाँ पे कर दूँ let's say 28, so I can create a 2D array structure जिसके अंदर एक कॉलम के अंदर I'm writing the days, सही है, and दूसरे वाले के अंदर I'm kind of mentioning the temperature। अब how does this work? सबसे पहले तो मैंने डिक्लेयर कर दिया जिस तरह पिछले वाले को की है, डिक्लेयर array कितनी रोज, it is starting from 1 या फिर 0 से अगर करते हो 0 1 2 3 4 5, right? So 0 to 5, and then how many columns? It's 0 to 1। Why? Because 0 is considered as a different and a separate entity। So 0 and 1, 2 columns 5 rows। अब हमारे पास ये सिस्टम तो बन गया। I want to populate this array। How will I be adding data into it कि मैं कॉलम नंबर 1 के अंदर क्या डालना चाहूँ, कॉलम नंबर 2 के अंदर क्या डालना चाहूँ। So उसके लिए सबसे पहले let me give you guys this heading, किधर लिखूँ, population of 2D arrays। So जब भी मैं 2D array के अंदर कोई वैल्यू डालना चाहूँ ना, तो वो होगा इस तरह के। सबसे पहले मैं बोलूंगा कि भाई आपने चेक करना है कॉलम नंबर 1। हमने you cannot see the screen, wait, you should be able to see the screen, but let me reshare the screen। Hmm, okay, so can you see the screen now, Manal? Is it visible? Rayan, can you, Manal, can you rejoin quickly? I feel like the problem is at your end. Can you rejoin? हाँ, Manal, can you please rejoin the meeting? I guess फिर आपको नजर आ जाएगा। Yeah, we are waiting। और Manal, can you confirm whether you can see the screen now? Is it visible?
Perfect. All right. So I was kind of giving you guys this quick overview कि we have a 2D array जिसके अंदर एक कॉलम के अंदर एक वैल्यू एक दूसरे कॉलम में दूसरी वैल्यू and let's suppose because array can only store data of the similar data type, so हम ये दोनों strings के सही. So like whenever we are storing the integer value 28, we suppose कि हम उसको store करें in a string form. So उसको मैं string like character के form में कर सकूँ, because if I want to store like some number 28, I can also store it as like this 28. But now the difference between the two is this might come up as a question too. This one is basically an integer, okay? This is an integer, whereas this is a string. Now that's a big difference. अब आप 28 plus 42 करो ना, ये काम नहीं करेगा क्योंकि आप दो लेटर्स इंग्लिश वाले स्टेटमेंट्स को ऐड नहीं कर सकते, सही वो वाली बात है. लेकिन अब इसको मैंने पॉपुलेट करना है, अब इसको करने का तरीका ये होगा, अगर हम इसको जनरली देखें ना, तो हम सबसे पहले लेट्स से सपोज कर लें, अगर आप लोग को मैं बोलूं कि भाई आपने एक इस तरह ऐप बनानी है कि वो एक कॉलम में आपके डे स्टोर करे, दूसरे कॉलम में एवरेज टेम्परेचर स्टोर करे, सही. तो आप किस तरह करोगे? पहले आप एक कॉलम को लोगे, उसके अंदर सारा डेटा स्टोर करोगे ना, राइट. आप एक कॉलम लोगे, उसके अंदर आप ट्यूसडे डाल दोगे, वेंसडे डाल दोगे, थर्सडे डाल दोगे, फ्राइडे डाल दोगे लेट्स से, एंड सैटरडे डाल दोगे लेट्स से, हम संडे को इग्नोर करें. एंड देन आफ्टर दैट यू आर गोइंग टू गो टू द सेकंड कॉलम एंड फिर उसके इक्विवेलेंट वैल्यूज डालोगे. सो हाउ इज गोना दैट वर्क? तो हम करेंगे ये कि हम सबसे पहले करेंगे कि ओके ब्रो, you need to input values. So yeah, how do you input values? हम ये बोलते थे कि हमने दो काउंटर चलाने. So whenever you are making use of 2D arrays, हमने दो काउंटर चलाने, एक हमने कॉलम का काउंटर चलाना है, एक हमने रो का काउंटर चलाना है, सही. अब अगर मैं फॉर लूप चलाऊं, फॉर सबसे पहले क्योंकि वी नीड टू लुक एट द कॉलम्स, लाइक हम एक टाइम पे एक कॉलम के अंदर सारा डेटा डालेंगे फिर दूसरे कॉलम में. इट्स नॉट लाइक कि आप बारी बारी अगर आप करना चाहो, फिर इट्स आल्सो पॉसिबल कि आप रो के अंदर एक रो के अंदर पहले कॉलम के डालो या. लेकिन इस सिनेरियो में हम ये बोलते हैं कि आप पहले कॉलम पकड़ो और उसके अंदर वैल्यूज डालो एंड सो ऑन. तो मैं बोलते हूँ फॉर कॉलम काउंटर, विच मीन्स कि आप एक कॉलम को पकड़ो. फॉर कॉलम काउंटर आप मुझे ये बता दो, हाउ मेनी कॉलम्स डू वी हैव? How many columns do we have? We have two columns, right? We just have two columns. And those columns, if I kind of have to number them, it's going to be 0 and 1, right? So for column counter 0 to 1, आपने क्या करना है? अब एक दफा जब हमारा कॉलम काउंटर चल गया, which means कि हमने यार सबसे पहले काउंटर को दे लो. इसके अंदर मैं बोल दूं कि हमने जीरो का, अभी पहली काउंटर हमारा कौन सा चलेगा? इट्स गोइंग टू बी द वैल्यू जीरो, राइट. कॉलम काउंटर के अंदर जीरो आ जाएगी. अब इसका मुझे कोई फायदा नहीं है, लेकिन जब मैं एक दफा ये स्पेसिफाई कर लेता हूँ ना, तो उससे होगा ये कि नाउ वी आर काइंड ऑफ ओनली डीलिंग विद दिस पार्ट. Now, if you look up here, this part is kind of 1D array, right? वही 1D array बन गया. So हम नीचे इसको हम 1D array से डील करेंगे. Sir, now I will be like for row counter. अब how many rows do I have? Count them. I have like 1, 2, 3, 4, 5, 6. So I will be like for row counter 1 to 6. And now I want to input some value. मैं बंदे को बोलता हूँ कि okay, input value. मतलब आप मुझे बताओ डे क्या है, या इनपुट डे कर दो. इनपुट डे या इनपुट डे क्योंकि वेदर नहीं होगा, क्योंकि जब उस साइड पे जाएगा ना कॉलम नंबर 2 के अंदर, तो इट्स विल बी सम वैल्यू. सो लेट्स से इनपुट वैल्यू, सही. And now, whatever value the user is kind of inputting into the computer, I will have to store that value in this specific slot. अब मैंने अगर let's say value store करनी है ये मंडे वाली जगह पे, इस तरह मैं करूंगा. So मैं बोलूंगा ये कि यार आपने ये जो value है ना, इस value को assign करना है कहाँ पे? हमने assign करना है, इस array का नाम क्या था? I did not give it a name, right? So let's say this is the name is maybe XYZ array. XYZ array, सही. So now XYZ array कि ब्रैकेट के अंदर जब हम पहले एक एलिमेंट लिखते थे तो समझ आ जाती थी कि 1D है. बट कंसिडरिंग दिस इज अ 2D एरे, तो इसके अंदर हमने ये भी बताना है कि भाई आप कॉलम नंबर की कौन सी बात कर रहे हो. रोज का अगर मैं यहाँ पे अभी 3 लिख दूं तो इट्स गोइंग टू बी इंडिकेटिंग दिस स्लॉट. बट कंसिडरिंग इट्स 2D एरे, हमें ये पता नहीं है कि वेदर इट्स गोइंग टू बी दिस वन or it's going to be this one. So I also need to give them the clear indication कि यार मैं किस कॉलम की बात कर रहा हूँ. So उसको करने का तरीका ये, I told you, row column RC, remember RC. जब मैंने RC को डील करना है, so I will be firstly writing, यार आप यहाँ पे लिखो row counter. So I will be mentioning my row counter. मैं सबसे पहले लिख दूंगा row counter, and row counter के बाद कॉमा डाल के जिस तरीके से हमने डिक्लेयर किया था वही चीज आपने कॉलम काउंटर लिख देना. कॉलम काउंटर
एंड उसके बाद आपने बोल दिया ना कि आपने चलना है नेक्स्ट रो काउंटर, विच मीन्स कि यू नीड टू बेसिकली काइंड ऑफ रिपीट द होल थिंग फॉर ऑल दीज रोज। मतलब हमने एक रो को पकड़ा, एक कॉलम लिया, हमने इन दो कॉलम्स को डिवाइड किया दो हिस्सों में। किस तरह हमने डिवाइड किया? वी डिवाइडेड देम यूजिंग दिस काउंटर, कि हम एक टाइम में या काउंटर नंबर कॉलम नंबर 0 को डील करें या हम कॉलम नंबर 1 को डील करें। फिर उस कॉलम को हम सारा फिल करें किस तरह? रो बाय रो, रो बाय रो। हम करें एक रो काउंटर कर दिया। अब आपने पहले रो के अंदर वैल्यू डाल दिया। अब लेट्स से मैं बोल दूं कि हमने इस मंडे को फिल करना है, जो कि हमें थोड़ा सा अगर उसको हम करना चाहे तो होगा क्या? हमारा सबसे पहले जाएगा 0, फिर हमने रो काउंटर के अंदर वैल्यू आ जाएगी 1। तो अब ये करेगा कि आपने इनपुट ले ली वैल्यू, लेट्स से हमने इनपुट कर दी द वर्ड मंडे, राइट? सो मंडे आ गया। नाउ एक्स वाई सी एरे के अंदर जो रो काउंटर है विच इज बेसिकली गोइंग टू बी इंडिकेटिंग 1, यहाँ पे क्या आ जाएगी? 1। एंड कॉलम काउंटर के अंदर क्या आ जाएगा? ये वाला 0। तो अगर हम इसको देखें एंड वी काइंड ऑफ मैप इट अप हियर, तो हमें पता लग रहा है कि दिस इज पोजीशन रो 1, राइट? रो 1 तो आ गया, व्हिच मींस माय वैल्यू इज गोइंग टू बी स्टोर्ड इन वन ऑफ दीस टू स्लॉट्स। बट देन आई सी कि माय कॉलम काउंटर इज 0, व्हिच इज बेसिकली दिस। सो आई गेट टू know the clear indication कि oh guys, my data is basically going to be stored in this green section, and this is how your whole 2D arrays work when you kind of want to store data in it। सही है? सो अब ये मैंने रो काउंटर कर दिया। अब लेट्स से हमारे 6 के 6 रोज फिल आउट हो गए। नाउ आई आल्सो वांट कि यार सिर्फ ये थोड़ी है, आपने उस तरफ के वैल्यूज भी तो करनी है। तो उसके लिए फिर मैं क्या करूंगा? अब आई नीड टू शिफ्ट माय कॉलम काउंटर फ्रॉम 0 to 1। For that I'm going to be making use of the next operator up here, next, and यहाँ पे मैं क्या करूंगा? इस कॉलम काउंटर को शिफ्ट कर दूं। So next column counter, and this column counter and row counter is not compulsory, it is kind of just an example। इसकी जगह आप कुछ भी कर सकते हो। Like usually it can also be like अगर मैं names करना चाहूँ, अगर column 1 को मैंने नाम दे दिया कि this is going to be storing names, तो I can say for names कितने for names usually it's advised कि आप जो सिनेरियो उसके मुताबिक आपको आइडिया हो जाएगा कि कॉलम्स और रोज के अंदर क्या स्टोर हो रहा है। लेकिन स्टिल इफ यू आर कंफर्टेबल यूजिंग दीज काउंटर वाले नाम्स, तो आपके जो वर्टिकल जो चीजें चल रही होंगी ना, दोज आर बेसिकली योर कॉलम काउंटर्स। जो हॉरिजॉन्टल चल रही होंगी, दोज आर बेसिकली योर गोइंग टू बी योर रोज एंड रो काउंटर। सो इस मैकेनिज्म को आप लेकर चलो ना, तो आपको काफी अच्छे से समझ आ जाएगी। नाउ आई वांट यू गाइस टू लेट मी नो क्विकली कि जो मैंने आपको ये सामने पॉपुलेशन ऑफ 2D एरे समझे, आपको समझ आ रही है? लाइक इफ आई वांट कि यहाँ पे डेटा जाए, लाइक ये स्लॉट, विच इज बेसिकली अगर मैं इसका नाम थोड़ा सा प्रॉपर कर दूं, यहाँ पे मैं देखो इसको वैल्यूज असाइन कर रहा हूँ 1 2 3 4 5 6। Now this is a question for all of you quickly। I want to know the exact position of this slot, ये जो ये वाली slot है, in terms of array। like array के अंदर ये क्या इस तरह क्या लिखूंगा? इसको मैं x y z के सामने में कौन से x y नंबर लिखूंगा, which is basically going to be corresponding to this purple shape। Quickly, you have like a minute, जल्दी बताओ। आई वांट के आंसर मुझे बताओ कि ये एक्स वाई जो है, ये जो ये पर्पल मैंने शेड की है, पर्पल जो मैंने ये स्पॉट शेड की है ना पर्पल, इसके इक्विवेलेंट 2D एरे में ये मेरा कौन सा नंबर बन रहा है? व्हाट डू यू गाइस थिंक? आपके ख्याल में से क्या बन रहा है नंबर? चलो कोई नहीं मैं बता देता हूँ। सो अगर इस वैल्यू को हमने देखना हो, ये पर्पल शेड, तो हमने क्या, ये मैंने आप लोगों को क्या बताया कि एरे के अंदर जब भी होता है तो आपके जो पहला एलिमेंट होता है दैट इज बेसिकली योर रो नंबर, एंड जो दूसरा एलिमेंट होता है दैट इज बेसिकली योर कॉलम काउंटर, राइट? आर सी रिमेंबर वर्ड आर सी प्लेन से याद रख लो RC। तो अब इसमें अगर मुझे ये पर्पल वाला देखना है, तो आप लोग देख रहे हो व्हाट इज माय रो? It's basically 4, right? So I can say XYZ के अंदर आपने 4 position, and then comma के बाद मैं क्या बता रहा हूँ? I need to tell what column is it? Is it the 0th column or is it the 1th column? So if I see I've shaded it within the 1 column, so मैं यहाँ पे लिख दूंगा 4 1। So this XYZ 4 1 is basically corresponding to this purple slot within this full 2D array structure। आप समझ आए कि हमने ये 4 1 किस तरह डिराइव की है, हाउ डिड वी मेक यूज ऑफ इट विद इन द कोडिंग सूडो कोड प्रोग्राम, एंड इसको प्रैक्टिकली अगर हम दिखाना चाहे तो वो किस तरीके से दिखेगा। मनाल एंड रियान, समझ आई? यस और नो क्विकली? गुड। अब जब हमने ये देख लिया कि यार हम डेटा इनपुट कैसे कर सकते हैं ना, व्हाई नॉट मैं आपको ये बोलूं कि आपने ना एक चीज करनी है। यू नीड टू फर्स्ट ऑफ ऑल आप ना एक प्रोग्राम बनाओ जिसके अंदर हमारे जो पहला काउंटर है ना, पहला काउंटर,
लेट्स से उस एक एरे है जिसके अंदर सिर्फ लेट्स से 3 नाम है, ज्यादा नहीं होंगे, 3। जो एक है ना, ये है आपके नेम्स, ये है आपके मार्क्स। नाउ आई वांट टू क्रिएट अ प्रोग्राम जो पहले नेम को एक्सेस करके प्रिंट करे, देन मुझे मार्क्स बताए। सो अगर इस प्रोग्राम को मैं देखूँ ना, तो इसके अंदर आई एम बेसिकली गोइंग टू बी वर्किंग रो वाइज। व्हाई रो वाइज? क्योंकि हमारे पास 3 स्लॉट्स हैं। अगर मैं यहाँ पे ये बोल दूं मार्स 25, रेयान 26, मनाल 30, let's say. Now I want to create a program जो कि एक, now what's this? This is basically a 2D array. But I want to create a program जो करे ये कि भाई आपने मुझे बताना है मार्क्स का नाम, student name followed by the student marks. Now how will I be working with that? Now if you look at the scenario up here, उसके अंदर हम ये नहीं बोल रहे कि आप पहले मुझे सारे स्टूडेंट्स के नाम बताओ, जो कि हम ऊपर कर रहे थे। ऊपर हम क्या कर रहे थे? ऊपर हम काइंड ऑफ एक ही रो को पहले डील कर रहे थे, फिर हम दूसरी रो में जा रहे थे। बट नाउ इफ यू लुक अप हियर, हम एक कॉलम को नहीं करे, वी नीड द डेटा रो वाइज के, मतलब आप मार्क्स को निकालो एंड मार्क्स के साथ आप उसके इक्विवेलेंट मार्क्स बताओ, फिर रेयान को करो और रेयान के साथ इक्विवेलेंट मार्क्स, मनाल एंड इक्विवेलेंट मार्क्स। नाउ हाउ विल आई बी डूइंग दैट? सेम जस्ट लाइक बिफोर, आई विल बी मेकिंग यूज ऑफ फॉर लूप। I will be making use of for loop. Again, this time the for loop is going to be operating a bit different. Why? Because you see कि हम column wise नहीं चल रहे, we are kind of moving row wise. सही है, हमें row wise चाहिए. So I can make use of a row counter first. So for row counter, which means कि आप सबसे पहले देखोगे कि आपने जाना है रो नंबर 1 के अंदर, फिर आपने जाना है रो नंबर 1 के अंदर। जब आप चल जाओ तो आपने कॉलम 1 को भी एक्सेस करना है, कॉलम 2 को भी एक्सेस करना है, देन आप जाओगे रो नंबर 2 में, सेम चीज, रो नंबर 3 सेम चीज, एंड इट्स गोना कंटिन्यू। सो अगर मैं रो काउंटर को यूज करूं, हाउ लॉन्ग विल इट बी गोइंग? because it's a 3 element वाला वो, so I will be making use of 1 2 3, right? 1 2 3। अब जब मैं एक दफा रो काउंटर के अंदर आ गया, रो काउंटर के अंदर मैंने अब क्या करना है? अब मैंने क्या फेच करना है? कॉलम काउंटर। कि यार रो के अंदर आ गया ना, आई एम नाउ गोइंग टू बी ओनली डीलिंग विद दिस पार्ट, मार्स एंड 25, लेट्स से मार्स एंड 25। लेकिन अब मार्स एंड 25 में जब मैंने नाम को निकालना हो, तो उसके लिए मुझे काउंटर के लूप को चलाना होगा ना, कि मार्स इज बेसिकली 0 काउंटर, 25 इज बेसिकली 1 काउंटर। अब उसको निकालने के लिए मैं करूंगा क्या, कि मैं यहाँ पे ले आऊंगा कॉलम काउंटर। सो फॉर कॉलम काउंटर, column counter, and column counter के अंदर let's say if I give this the value 1 and this value 2, so इसको मैं किस तरह चलाऊंगा? 1 2 2। अब इसको जब मैंने एक दफा एग्जीक्यूट कर दिया ना, I let's say want to print the student's name, print या फिर output student name and student name क्या होगा? I need to basically, जैसे मैंने आप लोगों को पहले बताया कि if I want to fetch out this specific part of the array, how will I be doing it? Let's say the name is क्या XYZ कर दो. So if I have the variable XYZ, sorry, the array XYZ, and I want to fetch out the very first name, तो हम एक चीज note down करें. I'm kind of getting the very first row, which is basically row number 1, जो कि मेरा R आ गया, and then after bracket I'm basically fetching out column 1. C1, जो जिसकी position is again 1. So when I have XYZ 1 1, this is basically corresponding to what position? The position where my name Mars is stored. So if I want to output this specific name of mine, तो मैं करूंगा ये कि I'm seeing किस तरीके से जब भी मैंने नाम को प्रिंट करना हो, जब भी मैं नाम को प्रिंट कर रहा हूँ, आप इसमें एक बात देखो, if I want to print my name ये होगा। Now if I want to print let's say दूसरे, एक से इसको मैं वो कर दूं, how do you copy it? ये copy किया, and now I want to paste, यार हो ही नहीं रहा, I did it pretty well beforehand, यहाँ से ये किया and copy, yep, and now control V क्यों नहीं हो रहा? अच्छा नहीं हो रहा, let's say never mind, पता नहीं कभी कभार हो जाते कभी नहीं। ना if I let's say want to print the name of Freyan, तो अब रो नंबर सिर्फ शिफ्ट हो रही है ना, कॉलम तो वही है, कॉलम नंबर 1 ही है, बट रो शिफ्ट हो गई 2 2 1। now let's say I want to print Manal name, so XYZ, लेकिन नाम वही है 3, लेकिन कॉलम नाम नंबर चेंज हो रहा है, कॉलम नंबर 1 हो रहा है। सो इफ यू लुक एट दिस, यू फाइंड आउट कि यार ओके, हमने जो नाम प्रिंट करने वो तो सेम रहे हैं, सेम आ रहे हैं, लेकिन जो मार्क्स है, मार्क्स को हम नहीं करेंगे, हम सिर्फ रोज को ऑल्टर करें। तो जब भी मैंने नाम को प्रिंट करना होगा, तो व्हाट आई विल बी डूइंग इज कि मैं इसको इस तरीके से लिख दिया करूंगा कि आउटपुट स्टूडेंट नेम XYZ, एंड अगर इसको मैं थोड़ा सा भी यहाँ पे जगह नहीं है, तो आई कैन से कि आपने RC एंड उसके अंदर आपने C को वो प्रिंट कर देना है, क्योंकि इसके अंदर पहले वैल्यू होगी 1, उसके अंदर भी वैल्यू होगी 1, तो इट इज डायरेक्टली गोइंग टू बी प्रिंटिंग व्हाट? इट इज गोइंग टू बी प्रिंटिंग माय नेम, व्हिच विल बी Mars। बट नाउ नाम तो प्रिंट हो गया,
नाउ आई वांट कि यार ये इसके बाद जब फिर चले ना, यहाँ पे थोड़ा सा इशू आ गया, यहाँ पे इशू आ गया, क्योंकि ये बिकॉज इट्स काइंड ऑफ अ मेड अप सिनेरियो, इट्स नॉट अ प्रॉपर क्वेश्चन, सो आई फील लाइक यहाँ पे वी डू हैव अ प्रॉब्लम कि अगर ये 1 से चले तो नाउ इफ आई वांट टू प्रिंट द मार्क्स, व्हाट आई कैन डू इज, आई फील लाइक ये फिर मैंने आप लोग को गलत सिनेरियो समझाया, बिकॉज आई वांटेड टू इंश्योर कि कोई इस तरह के प्रोग्राम बन जाए जिसके अंदर मैं नेम को प्रिंट करूँ। नाउ इफ आई वांट टू प्रिंट आउट द मार्क्स, अब मैं मार्क्स, हाँ, इफ आई वांट टू प्रिंट आउट द मार्क्स तो मैं मार्क्स कैसे कर सकता हूँ, मैं मार्क्स को प्रिंट आउट अभी करना चाहूँ तो मैं कैसे कर सकता हूँ, व्हाट आई कैन डू इज कि मैं यहाँ पे जाके बल्कि नहीं, दैट वॉन्ट वर्क, दैट वॉन्ट वर्क, दैट वॉन्ट वर्क। तो हाँ, एक तरीका हो सकता है कि अगर मैं यहाँ पे अपने कॉलम काउंटर को 1 डिफाइन कर दूं, 1, सही, 1। अब जब मैं कॉलम काउंटर को 1 कर दूं, डायरेक्टली आप यहाँ पे आके आ जाओ ना, आप इसको छोड़ो, हम ये बोलते हैं आई मेड दिस मिस्टेक, उसको छोड़ो, हमें इस सिनेरियो में अगर दोनों को रो वाइज चलना है तो हमने रो काउंटर लगा के हम बोल देंगे कि कॉलम नंबर, मुझे पता है कि नाम सारे कॉलम काउंटर 1 में, सो इफ आई वांट टू आउटपुट द नेम, मैं क्या करूंगा, आई विल बी लाइक आउटपुट, सही है, एंड इधर मैं डाल दूंगा स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट नेम्स, स्टूडेंट नेम, एंड अब मैं यहाँ पे एरे के अंदर क्या लिखूंगा, आई विल बी लाइक एक्स वाई जी एरे, उसके अंदर आपने रो काउंटर ये विच इज लाइक रो काउंटर, एंड कॉमा के बाद आपने डायरेक्टली 1 लिख देना है। 1 क्यों लिखोगे, 1 इसलिए लिखोगे क्योंकि हमें पता है, वी नो कि जितने नेम स्टोर्ड है, जितने नेम स्टोर्ड है वो कॉलम काउंटर नंबर 1 में होंगे, सो वी डोंट नीड अ लूप बिकॉज वी डोंट वांट टू गो इनटू द सेकंड लूप, राइट। मेरे जितने नेम्स है वो इसमें स्टोर्ड है, फर्स्ट काउंटर, फर्स्ट कॉलम में, एंड फर्स्ट कॉलम को मैं सेपरेटली डील कर रहा हूँ, मैं सिर्फ रो को चेंज करूंगा फॉर इक्विवेलेंट नेम, एंड नाउ स्टूडेंट नेम्स तो मैंने इस तरह कर दिए, लेकिन नाउ आई वांट कि यार मैंने तो मार्क्स भी प्रिंट करने, तो आई विल बी लाइक आउटपुट, एंड स्ट्रिंग के अंदर मैं बता दूं मार्क्स, एंड व्हाट आर, हाउ विल आई बी प्रिंटिंग द मार्क्स, अब नाउ आई नो कि यार मार्क्स मैंने फिर रो वाइज ही चलना है, कि मार्क्स के प्रिंट करने हैं तो ये मार्क्स का रो 1 चलेगा पहले, लेकिन द ओनली थिंग दैट इज गोइंग टू बी चेंजिंग अप हियर इज द कॉलम, राइट, सो द कॉलम इज गोइंग फ्रॉम 1 to 2, so I will be changing the value from 1 to 2, अब मैं क्या करूंगा, I will be writing XYZ and RC के बाद rather than writing 1 I will be writing 2, and so मैं यहाँ पे कर दूंगा, फिर उसके बाद next row count. So this code is basically going to fetch out the data row wise, row wise, row wise का यही मतलब है कि अब ये पहले इसको अगर मैं रन करूं तो ये, अगर इसको मैं ड्राई रन करूं तो ये चलेगा किस तरह, लेट्स टेक अ पेंसिल, सबसे पहले रो काउंटर की वैल्यू अंदर आ जाएगी 1, सो अभी बोले स्टूडेंट नेम आपने प्रिंट करना है, रो काउंटर आपका 1, एंड एक तो हमने पहले से डिफाइन कर दिया कि 1 1, अब हम जाएंगे एरे के अंदर, एरे के अंदर रो काउंटर 1 ये, फिर हम देख रहे हैं दूसरा कॉलम काउंटर 1 ये, which means we are talking about this, so हमारी स्क्रीन के ऊपर क्या प्रिंट हो गया, मार्क्स। अब उसके बाद आप नेक्स्ट में करें कि अब आपने आउटपुट करना है मार्क्स, अब मार्क्स कब है, एक्स वाई जी में आपने जाना है, आर सी हमारे क्या है, वही रो काउंटर 1 है, तो यहाँ पे भी 1 आ गया, लेकिन आपने जाके सेकंड उसको देखना है, नाउ वी आर गोइंग टू बी लुकिंग, ओके 1 तो ये, लेकिन कॉलम काउंटर क्या है, 1 नहीं, इट्स कॉलम काउंटर 2, तो हम ये देख रहे हैं, सो हमारे नेक्स्ट लाइन में आ जाएंगे 25, सो आई गेट द होल पॉइंट कि यार मार्क्स 25 मार्क्स ऑब्टेन कर चुके हैं, दिस इज हाउ इट्स बेसिकली गोइंग टू बी वर्किंग, राइट, एंड दिस इज द होल मैकेनिज्म बिहाइंड हाउ इट्स गोइंग टू बी वर्किंग, this is the whole mechanism. So whenever in exam, whenever in test, you're given this question जहाँ पे आपने इंश्योर करना होता है कि आप 2 वैल्यू स्टोर कर रहे होते हैं, जब भी आपने एरेज के अंदर कोई वैल्यू स्टोर करनी होती है तो आप हमेशा एक छोटा सा इस तरह डायग्राम बनाते हो, दिस वाज व्हाट आई यूज्ड टू, मैं इस तरह जाके एक अपने सामने इस तरह के टेबल बनाता था, उसके अंदर डिफाइन कर देता कौन सी चीज है, तो ताकि जब कॉम्प्लेक्स वैल्यूज आ जाए ना, ये काफी सिंपल है, लेकिन इसी तरह की अगर थोड़ी कॉम्प्लेक्स हो जाए ना तो, लेकिन जब आप इस तरह डायग्राम बना दो ना, आपको पोजीशन से समझ आ रही होती है कि ओके आई वांट टू फेच नेम्स, तो ये कॉलम नंबर 1 की बात हो रही होगी, रोज की बात हो रही होगी, या इस तरह वगैरह वगैरह वगैरह। दिस इज बेसिकली अ वेरी इंपॉर्टेंट टिप, तो ये मैं यहाँ पे आप लोग के लिए लिखते देता हूँ, ऑलवेज मेक a rough table, rough table, or ये rough table basically is kind of copying the 2D array, सही है, so this is basically how you can kind of populate array, a 2D array, and at the same time fetch data out of array, like अगर इसी का मैं थोड़ा आप लोग को और एक एडवांस तरीके से समझाऊं, so we can have one other example, अगर मैं आपको बोलूं कि आपने ना एक एरे है, उसके अंदर सारा डेटा प्रिंट करना है, अब ये एक एरे है, लेट्स से हमारे पास एक एरे है जो कि इस तरह का एक एरे बना हुआ है, which is basically having 3 columns,
three columns, and it is having four rows. So we have column number 0, column number 1, column number 2, then I have row number 0, 1, 2, 3. I want you to print all of the data, लेकिन all of the data should be printed row wise. मतलब मेरे नंबर इस तरह स्टोर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Now when I want to print it row wise तो मैं क्या करूंगा? Again, क्योंकि 2D एरे के लिए हमेशा मैं दो लूप्स यूज करूंगा. पहले मैंने चलाना है क्योंकि मुझे पता लग गया, मैंने सिनेरियो को देख लिया, यार मैं रो वाइज चलूंगा, राइट. मैंने रो वाइज पहले रो 0 से मैं तीनों को प्रिंट करूंगा, फिर 1 से करूंगा, फिर 2 से करूंगा, फिर 3 से करूंगा. तो मैं अपने सिनेरियो को इस तरह सेट कर लेता हूँ कि यार मैं ऊपर लगा लूंगा फॉर रो काउंटर. एंड रो काउंटर कहां से कहां तक चलेगा? इट्स गोइंग टू रन फ्रॉम 0 to 3. फिर उसके बाद हमारा चलेगा फॉर लूप एक फिर से किसके लिए चलेगा? कॉलम काउंटर के लिए, कॉलम काउंटर. एंड वो कितना चलेगा? दैट इज बेसिकली गोइंग टू रन फ्रॉम 0 to 2. तो अब आपने सबसे पहले आउटपुट कर देना है. आउटपुट, इसको मैं नेम कर देता हूँ नम. सही, नम इज अ एरे. सो आउटपुट नम, एंड नम के अंदर आप देखो, आपने सबसे पहले रो को निकालना है, रो काउंटर, एंड उसी के साथ मैंने कर देना कॉलम काउंटर. एंड देन उसके बाद मैं इसको बंद करके यहाँ पे कर दूंगा नेक्स्ट कॉलम काउंटर, एंड देन हमारे पास आ गया नेक्स्ट रो काउंटर. अब यू माइट बी वंडरिंग कि सर मैंने ये आपने क्या किया यहाँ पे. लेट्स टेस्ट इट. सबसे रो काउंटर के अंदर वैल्यू 0, कॉलम काउंटर के अंदर वैल्यू आएगी 0. सो आउटपुट क्या करेगा? 0 0 0 0 में आप जाओगे तो आपका 0 स्लॉट ये, तो आई सी के हमारे पास स्क्रीन पे 1 प्रिंट हो गया. सो वी हैव 1 प्रिंटेड अप हियर. फिर अब इसके बाद ये नेक्स्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी? 0 इज गोइंग टू बी रिप्लेस्ड बाय 1. जस्ट लाइक दैट आपका कॉलम काउंटर इज आल्सो, ओह नो सॉरी, योर रो काउंटर इज गोइंग टू स्टे 0. क्यों? बिकॉज जब तक आपका कॉलम काउंटर 2 तक नहीं चला होगा, ये आपका रो काउंटर नहीं जाएगा, राइट. सो दिस इज गोइंग टू स्टे 0, दिस इज गोइंग टू बिकम 1. जब ये 1 बन जाए तो आप नीचे आउटपुट क्या करो? रो काउंटर वही 0 है. व्हाई इज इट 0? क्योंकि आपका ये वाला लूप तब चेंज होगा जब आपके अंदर वाली कहानी ये सारी के सारी एग्जीक्यूट हो जाए. जब ये सारी की सारी एग्जीक्यूट हो जाए तब आपका जाके ऊपर वाला चेंज होगा. तो इट्स काइंड ऑफ कि आपके लूप के अंदर एक लूप है ना, राइट. लूप के अंदर एक लूप है, लेकिन ये लूप कब तक चलता जाएगा? रिमेंबर लूप्स, इट इज काइंड ऑफ जब तक ये फॉर लूप पूरा ना चले, जब तक ये 2 दफा पूरा ना चले, तो ये यहाँ पे रिपीट होता जाएगा. एंड जब एक दफा ये पूरा हो जाए, फिर ये यहाँ पे जाके फिर ऊपर रिपीट होगा, फिर ये इसकी वैल्यू चेंज, फिर ये 2 दफा 3 दफा चलेगा, फिर ये नीचे से जाएगा. जब तक ये सारा एग्जीक्यूट ना हो, तो ये आपकी ऊपर वैल्यू तो 0 ही रहेगी. लेकिन अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमारे कॉलम वैल्यू चेंज होगी 1. सो रो काउंटर 0 है, but I see my column counter now becoming as 1. So now I go back, मैं output कर रहा हूँ क्या? 0, column counter 1. So I'm going printing 2. Now again, next column counter ऊपर गए, this becomes 2. And this again is 0, but this becomes 2. So अब मैं क्या करूँ? आपने रो काउंटर 0 में ही जाके जो कॉलम काउंटर 2 की वैल्यू which is 3 आप वो प्रिंट कर दो. And now it's going to go, क्योंकि ये 2 तक वैल्यू इसकी पहुंच गई, now it's going to execute next रो काउंटर. तो रो काउंटर की वैल्यू now is going to become 1. And now फिर 1 के साथ जब इसकी वैल्यू it's again become 0. 1 0 में आप चेक करो 1 and 0, so it's going to be 4. And this is going to continue until your last element 12. And this is basically how your 2D arrays work. Now it's so straightforward. इसके अंदर कोई difficult सा concept नहीं है. बस आपको ये समझ आनी चाहिए what is 1D array, what is 2D arrays. इन दोनों के दरमियान डिफरेंस क्या है, आप दोनों के अंदर वैल्यूज कैसे इनपुट कर सकते हो, कैसे आप आउटपुट ले सकते हो, एट द सेम टाइम आप डेटा को किस तरह मैनिपुलेट कर सकते हो. मैं इसी को मैं अगर थोड़ा सा एडवांस बनाना चाहूँ, और मैं ये बोल दूं कि जिस तरीके से मैंने ऊपर 1D एरे के अंदर वो कर रहा था कि यहाँ पे मेरे पास मार्क्स है, एंड इस मार्क्स के अंदर अगर मैंने ऊपर आपको एक क्वेश्चन दिया था ये 1D एरे का, सही है, 1D एरे का. अब अगर मैं ये बोलूँ कि हम इसी क्वेश्चन को एक फिर से कर लेते हैं कि हमारे पास एक 2D एरे, सही. लेट्स मेक अ 2D एरे जिसके पहले कॉलम के अंदर जो कॉलम 1 है ना, दैट इज बेसिकली स्टोरिंग नेम्स, एंड जो हमारे पास कॉलम 2 है दैट इज बेसिकली स्टोरिंग मार्क्स. बल्कि ये तो हमने कर लिया यार, ये तो कर लिया. सो सॉरी, अगर हम इसी तरह का कर लें कि एक में हमारे पास आ रहा है नेम्स, एंड बल्कि ये भी हमने काइंड ऑफ कर ही लिया है. सो
हम इसको थोड़ा सा अगर चेंज करूं तो आपको बस इतना पता होना चाहिए, जो कि इम्पोर्टेंट पॉइंट आप है यार है कि अभी हमने काफी सिनेरियोस तो कर लिए हैं, लेकिन अगर इसी को मैं थोड़ा आपको कॉम्प्लेक्स तरीके से बना कर दूं तो आप ये समझो, अगर मैं आपको अब ये आपके जो 15 मार्कर होते हैं ना, 15 मार्कर पता है किस तरह का क्वेश्चन देगा, सेम टू सेम यही होता है। बस आपको बोलेगा देयर इज अ 2D एरे, सही है, 2D एरे दैट इज बेसिकली स्टोरिंग डेज and average temperature and now you need to create a program जो ये बोले कि यार आज अगर let's say temperature greater than 30 है तो you need to print let's say oh Monday it's hot today, सही। अब इसको प्रोग्राम किस तरह करना है ये अभी हम एक दो और चीजें पढ़ेंगे, आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, आप देख रहे हो वी हैव अ 2D एरे, उसके अंदर एक कॉलम के अंदर वी आर स्टोरिंग डेज एंड देन द एवरेज टेम्परेचर इज बीइंग स्टोर्ड इन द सेकंड काउंटर, राइट। अब मैं बोल ये रहा हूँ कि अगर लेट्स से फॉर इंस्टेंस मैं अपने वैल्यूज फेच आउट कर रहा हूँ, मैं चेक कर रहा हूँ इफ माय एरे एंड एरे के अंदर मैं इसको इस तरह करूंगी, दिस इज कॉलम 1, दिस इज कॉलम 2, दिस इज बेसिकली स्टोरिंग माय एवरेज टेम्परेचर, जो कि मतलब है कि इसकी वैल्यू 2 है, दिस की वैल्यू 1 एंड देन आई एम ओनली गोइंग टू बी फ्लक्चुएटिंग द रोज, राइट, क्योंकि रोज के वैल्यू में देख रहा हूँ ना। तो इफ एरे के रो काउंटर विच माइट बी रो काउंटर में बना लेता हूँ कोई रो काउंट, और दूसरी तरफ मेरे मुझे पता है कि मैं सिर्फ एवरेज वैल्यूज को डील करूँ, लाइक मैं एवरेज 27 29 इनको देख रहा हूँ, विच इज माय काउंटर नंबर 2। मैं यहाँ पे इफ एरे रो काउंट इज बेसिकली ग्रेटर देन 30 तो इसका मतलब है योर टेम्परेचर इज हॉट टुडे। मैं यहाँ पे बोल दूं कि आउटपुट आउटपुट ओ इट्स हॉट टुडे एंड आज का दिन क्या है, लेट्स से अगर मैं यहाँ पे डालना चाहूँ कि आज का दिन क्या है, तो इसका दिन मुझे किस तरह पता लगेगा, मैं फिर से वही एरे का नाम लिख दूंगा। लेकिन नाउ आई वांट लेट्स से 20, यहाँ पे 35 है तो 35 वाले पे आउटपुट हो जाएगा इट्स हॉट टुडे, लेकिन मुझे ये वैल्यू भी चाहिए ना कि ये ट्यूसडे है, व्हाट क्या दिन है आज का। तो अब मैं इसको कैसे फेच आउट करूंगा, आई नो कि रो काउंट तो सेम रहेगा, सो आई एम गोना बी राइटिंग रो काउंट, वही रो काउंट, क्योंकि रो तो सेम ही रही है। अब यहाँ पे रो काउंट में 2 है तो 2 रो काउंट 2 अगर लेट से 30 से बड़ा हुआ तो अब आपने प्रिंट कर देना है इट्स हॉट टुडे, रो काउंट आपको वही 2 रहेगा। लेकिन अब मैंने क्या करना है, मैंने सिर्फ कॉलम को चेंज करना है। पहले कॉलम वाज पॉइंटिंग टुवर्ड्स 35 जो कि मैं कॉलम नंबर 2 को देख रहा था, नाउ आई वांट टू चेंज इट टू कॉलम नंबर 1। नाउ द मोमेंट आई चेंज इट टू कॉलम नंबर 1 तो ये ट्यूसडे वर्ड यहाँ पे आके प्रिंट हो जाएगा एंड यहाँ पे लेट से एंड इफ कर लेते हैं। दिस इज बेसिकली द होल मैकेनिज्म, the whole ideology behind how your 2D arrays work। and इसी चीज को समझना कि आपने इस अब ये सिनेरियो है, ये जो 15 मार्क का क्वेश्चन है उसमें मोस्टली डिफिकल्टी होता है कि बच्चों को समझ नहीं आती डेज को कॉलम लेना है, एवरेज टेम्परेचर को कॉलम लेना है या रोज लेने हैं। ये बंदे को समझ आ जाए तो आप आराम से कर लेते हो। सो बस इसके लिए आप एक छोटा सा डायग्राम बना दिया करो साइड पे, ताकि आपको एक गुड आइडिया हो रहा हो कि व्हाट शुड बी देयर इन द रोज कॉलम, व्हाट शुड बी देयर इन द एवरेज टेम्परेचर का कॉलम, एंड फिर उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि रोज के अंदर क्या होना चाहिए, कॉलम के अंदर क्या होना चाहिए, एंड सो ऑन। सो इसके साथ वी विल बी एंडिंग टुडेस क्लास बिकॉज आई फील लाइक हमने काफी कॉम्प्रिहेंसिवली डिस्कस कर दिया। वी हैड अ क्विक रिकैप ऑन वन व्हाट 1D arrays will, सही है। I had a very comprehensive sort of class on what 2D arrays was. I hope like आप लोग को 2D arrays to a very good extent समझ आ गई होगी। If there are any questions, you can ask me right now. लेकिन tomorrow inshallah we are going to be starting off with the concept known as linear search, and alongside linear search I will try to also teach bubble sort, जो कि एक और important चीज़ है, but I am not sure अगर मेरे पास कल हमारी class होगी या नहीं होगी, because I have an induction again at a society, so I'm not sure though. But we are left with these two, followed by we are going to be discussing one simple very easy सी चीज, functions and procedures, सही है, and then one theoretical related cheese which is related to file handling। So we are left with these four things okay, apparently if you have to discuss this can be done in like 3 days inshallah। So agar hum 3 दिन में ये करते, we are going to be done with chapter number 7, chapter number 8, and this will ensure कि आप उस level पे आ जाए where you can do at least 70% of the paper। So we are kind of doing it the right way by hopefully end of this week अगर हम कर भी लेते हैं, let's do it till the end of this week, by 5th or 4th of October I will try my best कि इससे और ना लेट हो, हमारा सारा का सारा हमारे P2 का आधा हो जाए, and then by till 16th 17th of October inshallah we will be almost done with the whole of
syllabus, and then afterwards we'll be having some past paper practice sessions ताकि आप लोग को थोड़े hands on experience gain हो कि किस तरीके से क्या करना है. So yeah, of course, with that the class for today ends and you guys can leave. Allah Hafiz, bye bye.